ब्रिक देश एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। अभी हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कोई देश ब्रिक्स का पार्ट है उसे 10% टैरिफ झेलना पड़ेगा। इससे पहले ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स पर आरोप लगाया है कि यह समूह अमेरिकी डॉलर्स के प्रभुत्व को खत्म करने का काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह एक विश्व युद्ध हारने के समान है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ट्रंप जिस ओर इशारा कर रहे थे वो था ब्रिक्स देशों का डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर के प्रभुत्व को ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम से खत्म करने पर काम करना। ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने एक सुर में कहा कि हम सभी स्वतंत्र देश हैं और हम ग्लोबल सिस्टम में वर्षों से चली आ रही पश्चिम की दादागिरी को स्वीकार नहीं करते। वैसे तो ट्रंप ब्रिक्स का मजाक उड़ाते हुए कहते रहते हैं कि यह समूह कोई खतरा नहीं है और ना ही इनकी इतनी हिम्मत है कि यह डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करें। लेकिन ट्रंप की बार बार टैरिफ की धमकी देना बताता है कि ब्रिक्स आज अमेरिका के आधिपत्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिक्स जो साल 2009 में सिर्फ 4 देशों से मिलकर बना था, आज एक बड़ा समूह बन चुका है। पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, जिसमें शामिल थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन। फिर साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका के जुड़ने से यह समूह ब्रिक्स कहा जाने लगा। अब इसमें 5 और सदस्य देश जुड़ चुके हैं: इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया। थाईलैंड, मलेशिया, क्यूबा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इसमें पार्टनर देश हैं, जबकि सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और वेनेजुएला इस समूह के फुल मेंबरशिप के लिए लाइन में खड़े हैं। इतने सारे देशों का इस समूह में जुड़ना या जुड़ने की कोशिश करना अपने आप में ही बताता है कि ब्रिक्स आज कोई छोटा मोटा समूह नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है, जो अमेरिका समेत पश्चिम के स्थापित शक्ति के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है। और यही कारण है कि ट्रंप यह धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई भी देश ब्रिक्स में जुड़ता है तो उसे अमेरिकन टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा।